दोस्तों नमस्ते। आपका अपना दोस्त कुमार सावंत, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा रीट 2025 बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार के बाद आवेदन खुल गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने रीट के आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं और रीट के पात्रता परीक्षा के बाद इसका परिणाम होगा और पात्रता परीक्षा के बाद अध्यापक L1 और अध्यापक L2 भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। मैं कुछ जानकारियां दूंगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न पूछ रहे थे और उनकी कुछ शंकाएं थी, उनका मैं समाधान करूंगा। एक एक करके मैं समाधान करूंगा। उसमें अंतिम वर्ष के विद्यार्थी शामिल होंगे, वह पात्र गिने जाएंगे या नहीं, और भाषा चयन, भाषा प्रथम में किसका चयन करें और भाषा द्वितीय में किसका चयन करें, क्या लाभ होगा, इन सभी बिंदुओं पे मैं एक एक करके बात करूंगा। तो पहली मैं ये जानकारी दूं आपको, पहली जानकारी दूं कि आवेदन आप 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2025 के मध्य आवेदन शुरू हो जाएंगे। बिना समय गवाए आप तय समय के पहले ही आप आवेदन कर दो। दूसरी बात मैं परीक्षा तिथि की करूंगा कि 27 फरवरी 2025। आप ये मान के चले कि परीक्षा जो तय तिथि है 27 फरवरी 2025 को, तो 27 फरवरी को ही आयोजित होगी। ये 100% लगभग पूरी संभावना है कि परीक्षा जो तय तिथि है उस तिथि को ही आयोजित होगी। अब परीक्षा आगे बढ़ने का प्रश्न, परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। उसका यह कारण है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। वह परीक्षा लास्ट फरवरी थी, तो कुछ 2-5 दिन पीछे वह परीक्षा आयोजित होगी। इसलिए अब कतई संभावना नहीं है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। तय तिथि 27 फरवरी 2025 को ही परीक्षा आयोजित होगी। यही तिथि मानकर आपको तैयारी करनी है। ये आपकी ये शंका का मैंने समाधान किया। अब ये एक तीसरी महत्वपूर्ण सूचना बताऊंगा मैं कि मैंने आवेदन इसका विज्ञापन मैंने देखा, उसमें आपकी जो डिटेल्स, आपका नाम, पिताजी का नाम और ये सभी डिटेल्स है, वह आपको 10वीं की जो मार्कशीट है, कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है और उस मार्कशीट में जो डिटेल्स है उसके अनुरूप ही आपको आवेदन करना है। और उसके साथ आपको 10वीं आवेदन करते समय आपको 10वीं की मार्कशीट ले जानी है। वह 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो इस महत्वपूर्ण चीज का आप ध्यान रखोगे कि 10वीं की अंक तालिका अनुरूप आपको डिटेल्स भरनी है और उस मार्कशीट को अपलोड करनी होगी। तो मार्कशीट आपको साथ में ले जाकर आवेदन करना होगा। अब बहुत सारा ये मुख्य प्रश्न था बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलता है, उसमें अध्ययनरत अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं, और बीएड 2 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। इन सभी की जो शंका थी उसका मैं समाधान करूंगा। मैंने एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन मैंने पूरा पढ़ा, उसमें यह निर्देश है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। लेकिन वह पात्र कब माना जाएगा? अब आवेदन तो कर दिया, आपके अंक भी आ जाएंगे, लेकिन पात्र कब माना जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीट पात्रता परीक्षा के बाद रीट का परिणाम आएगा और उसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय का विज्ञापन जारी होगा। तो इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे पात्रता परीक्षा में, लेकिन अध्यापक भर्ती की मुख्य परीक्षा जो आयोजित होगी, अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा का आवेदन
अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पहले उसका अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी हो जाना चाहिए। यानी कि रीट परीक्षा 27 फरवरी 2025 को है, मान लो उसका रिजल्ट मई 2025 में आया और उसके बाद अध्यापक L1 और अध्यापक L2 के आवेदन लिए गए, उसकी तिथि है मान लो कि 15 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025। तो आपका जो परिणाम है बीए इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के आपका जो उसका परिणाम है वह आपके अंतिम तिथि के पहले, मैंने कहा आवेदन 15 जुलाई 2025 को शुरू हुई और अंतिम तिथि 16 अगस्त 2025 है, तो आपके 16 अगस्त 2025 के पहले इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम या 2 वर्षीय बीएड या आपके डीएलएड 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी हो जाना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे, तभी आप पात्र गिने जाओगे। तो ये मैंने बात बताई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा भाषा प्रथम कौन सी ले, भाषा द्वितीय का चयन किस भाषा का चयन करें, उसमें ध्यान रखने योग्य मैं बातें बताऊं। भाषा प्रथम के रूप में मैंने भी रीट पात्रता परीक्षा 2018 में शामिल हुआ था और उस पात्रता परीक्षा में मेरे 112 अंक आए थे और मेरा L2 सोशल साइंस विषय से मेरा चयन हुआ था। मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि मैंने उस समय भाषा प्रथम के लिए हिंदी का चयन किया था। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न ये है कि भाषा प्रथम के लिए हिंदी का ही चयन क्यों? भाषा प्रथम के लिए हिंदी का चयन इसलिए कि आपके भाषा द्वितीय हिंदी की तुलना में भाषा प्रथम हिंदी का थोड़ा सिलेबस कम है और उसमें थोड़ा अधिक पढ़ना पड़ेगा, तो लगभग 5 से 7 अंक आप भाषा प्रथम हिंदी के रूप में लोगे तो आपको फायदा होगा, ये मेरा मानना है। भाषा द्वितीय के रूप में आप संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू जिस भाषा का आप चयन कर सकते हो, लेकिन भाषा प्रथम के रूप में आप हिंदी का चयन करना। अब मैं बताऊं भाषा की और दूसरी जानकारी, भाषा से संबंधित दूसरी जानकारी। यदि आपको अध्यापक L2 संस्कृत विषय का अध्यापक बनना है तो आपको दोनों भाषाओं में आपको संस्कृत भाषा का चयन करना जरूरी अनिवार्य है। आपको इंग्लिश का अध्यापक L2 इंग्लिश विषय से अध्यापक आपको बनना है तो आपको भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय में आपको इंग्लिश भाषा का चयन करना अनिवार्य है। आपको उर्दू का अध्यापक बनना है तो उर्दू भाषा का चयन करना अनिवार्य है। अगर आपको इंग्लिश का अध्यापक बनना है और आपने भाषा प्रथम हिंदी कर भर दी और भाषा प्रथम का चयन संस्कृत भाषा द्वितीय संस्कृत का चयन किया तो आप अध्यापक L2 इंग्लिश विषय से नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको जिस भाषा से आपका अध्यापक बनना है उस भाषा का चयन रीट पात्रता परीक्षा भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय उन दोनों में से आपको करना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखना, भाषा चयन। अब मैं बात करूं कि भर्ती की बहुत सारे अभ्यर्थियों के नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के STC या DLED हो चुकी है और वह अब उस अभ्यर्थी के स्नातक हो चुका है तो वह L2 का भी अध्यापक बन सकता है। यानी कि जिस अभ्यर्थी के सिर पे STC है और स्नातक नहीं की तो वो तो L1 का ही अध्यापक इस पात्रता परीक्षा के बाद बन सकेगा। लेकिन एक अभ्यर्थी जिसके STC या DLED पाठ्यक्रम किया है और DLED और STC के बाद में उसने स्नातक कर दिया या उसके पहले स्नातक उत्तीर्ण तो वह L2 का भी अध्यापक बन सकता है। उसमें आवेदन करेगा, पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकता है और पात्रता परीक्षा में वो दोनों में उत्तीर्ण हो गया, L1 और L2 पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर दी तो फिर अध्यापक मुख्य परीक्षा में वह दोनों अध्यापक L1 और अध्यापक L2 में
भी वो आवेदन के पात्र होगा। वह यानी किसी के अभ्यर्थी के डीएलएड हो चुकी है और स्नातक इंग्लिश से की है तो वह अभ्यर्थी L2 भाषा में L2 का आवेदन करेगा, L1 में भी बैठ सकेगा, L1 में भी शामिल हो पाएगा और L2 में भी इंग्लिश भाषा का चयन करके L2 में रीट पात्रता द्वितीय लेवल में वो शामिल होगा और द्वितीय लेवल में वो उत्तीर्ण करने के बाद अध्यापक L2 की मुख्य परीक्षा में शामिल होकर वो अध्यापक बन सकता है। किसी अभ्यर्थी को यूं है कि इंग्लिश विषय अच्छी है और उसको पहले L1 की तैयारी करी लेकिन अब L2 की तैयारी करनी है और उसके स्नातक इंग्लिश लैंग्वेज से हो चुकी है तो वह L2 का आवेदन कर दो, L2 का आवेदन कर देगा और L2 के आवेदन करने के बाद वह द्वितीय लेवल की तैयारी करेगा और द्वितीय लेवल में उत्तीर्ण होने के बाद वह अध्यापक मुख्य परीक्षा में उस लैंग्वेज से शामिल L2 इंग्लिश विषय से शामिल होकर इंग्लिश का अध्यापक बन सकता है। तो यह जानकारी बहुत सारे अभ्यर्थियों की नहीं थी तो मैंने दी। अब मैं पदों की बात करूं, अब बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हो रहे तो मेरे को लग रहा है कि शिक्षा विभाग में अध्यापक L1 और L2 लगभग 40,000 के ऊपर पद खाली है, लेकिन जो पहली भर्ती है वह मेरे को जो मेरा अंदाजा है वो लग रही है कि 20,000 के आसपास है ना, अधिकतम 20,000 और थोड़ी कम आएगी, जैसे कि कम वैकेंसी निकली तो 13,000, तो कम से कम 13,000 और अधिकतम 20,000 की भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। वह रीट का एग्जाम 27 फरवरी को है तो मेरा मानना यह है कि अप्रैल मई तक उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी मुख्य परीक्षा के आवेदन लिए जाएंगे और जो अध्यापक मुख्य परीक्षा है वह सितंबर 2025 के बाद कभी भी आयोजित हो सकती है। तो मैंने अपना ये चैनल नया है, बहुत सारे को पता नहीं था। पशु परिचर में भी मैंने करंट के वीडियो बनाए थे और पशु परिचर के अभ्यर्थियों से मैं जुड़ा हुआ था, उसमें अच्छी सफलता मिली। आपसे दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद। अंत में कुछ मैं पंक्तियां बोलना चाहूँगा। 1000 बर्क गिरे लाख आंजा उठे, 1000 बर्क गिरे लाख आंजा उठे, वह फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले हैं।